अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे नए चैनल फाइनेंशियल टॉक्स का पहला जो है वो वीडियो होगा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैनल पे अंदर हम जो है कौन कौन सा कंटेंट अपलोड करेंगे और अगर पॉडकास्ट होंगे तो किस टाइप के होंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए, जिस माइंडसेट को ज़हन में रख के आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी के अंदर या फिर किसी और चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने काज़ी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और लाजमी आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर दे देनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हूं आप लोगों का काज़ी स्पीक्स और मैं ऑलरेडी एक चैनल रन कर रहा हूं काज़ी स्पीक्स के नाम से, जिसमें मैं जो है आप लोगों को स्टॉक मार्केट की सारी ए टू जी डिटेल देता हूं, टेक्निकल एनालिसिस के साथ, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, और मैं डेली की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन ये हमारा एक नया चैनल है और इस पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, मनी ग्रोथ के बारे में कि भाई आप लोगों ने अगर एज ए इन्वेस्टर बनना है देन आप लोगों ने कैसे बनना है। चैनल का कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। हम बात करेंगे अगर कोई बिजनेस आइडिया होगा जो कि आप लोगों के पास स्मॉल बिजनेस आइडिया हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इकॉनमी पे बात करेंगे और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे हम स्पेशली बात करेंगे, मनी ग्रोथ पे बात करेंगे और यकीनन जो है प्रॉपर्टी वगैरह पे भी हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम जो भी बात करेंगे वो हम एज अ इन्वेस्टर होकर सोचेंगे। अब आप लोग सोचें कि आप लोगों ने एज अ इन्वेस्टर क्या कैसे करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मोस्टली जब भी मेरे पास लोग आते हैं तो वो ये समझते हैं कि यार हम एक दिन के अंदर अमीर हो जाएंगे, आज ही इन्वेस्टमेंट करेंगे और कल हमारी इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख थी वो 10 लाख हो जाएगी। और ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, आप कभी भी एक दिन के अंदर अमीर नहीं हो सकते हैं। हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है स्लो स्लो, आपको मुख्तलिफ चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक बुक है और इस पे जो है कुछ टेक्निकल्स वगैरह हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह, मैं सारे इस बुक से लर्न करता हूँ। तो ये मैंने जो है अपने आप पे इन्वेस्टमेंट किया कि यार इससे मैं चीज़ें सीखूंगा, इससे जब मैं कुछ चीज़ें सीखूंगा तो मुझे इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो ये एक मेरी इन्वेस्टमेंट है जो कि मेरे स्किल को फ़ायदा देगी, मेरा स्किल इससे जो है वो बढ़ेगा। इसी तरह मेरे पास अब अगर ये पौधा है तो ये मेरे पास एक पौधा है, मैंने ये पौधा रखा हुआ 4 माह से, मैं इसे रोज़ धूप पे रखता हूँ। ये जो है इनर प्लांट है, रूम के अंदर जो लगाया जाता है। 4 माह से मैं इसे रोज धूप पे रखता हूँ, रोज मैं इसे पानी देता हूँ। अब मैं भला ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इस पे भी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कैसे है कि जब मैं इसे पानी दे रहा हूँ, धूप लगा रहा हूँ, जब इसकी शाखें निकलेंगी, ये बड़ा हो जाएगा 5-6 माह बाद, तो देन ये एक रूम के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। और वैसे भी इंसान की नेचर है कि इंसान जो है सब्जे को देख के खुश हो जाता है। तो मैंने भी इसे इसलिए ग्रो किया है कि भाई जब इसकी जो है वो शाखें निकल आएंगी तो एक अच्छा जो है मुझे रूम के अंदर माहौल मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे मुझे काम करने में अंदर जो है वो मजा आएगा, अपने सिग्नल्स क्रिएट करने में, वीडियोस बनाने में, हर चीज में जो है मेरा दिल लगा रहेगा और मुझे ये पुरसकून माहौल देगा। तो ये एक मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं कि जब लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इंटर होते हैं तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि यार हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 लाख की, 10 लाख की, और हम जो है एक महीने के अंदर जो है हम 50,000 कमा लेंगे। और वो ये समझते हैं कि हम भाई एक महीने बाद, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद हम अमीर हो जाएंगे। तो मेरे भाई कभी भी ऐसे नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आप एक दिन के अंदर कभी भी जो है वो अमीर नहीं हो सकते हैं। अगर हम बात करें पीएसएक्स में कुछ शेयर्स की, चले हम बात कर लेते हैं साजगार की। अगर साल पहले की बात करें तो साजगार आपका कहीं 150-200 पे मूव कर रहा था, आज वही शेयर साजगार का आपका तकरीबन 1300 प्लस पे मूव कर रहा है। तो ये जिसने भी इससे प्रॉफिट लिया वो लॉन्ग टर्म में लिया है, इन्वेस्टर्स ने उससे फायदा उठाया। मीजान बैंक जो कि 80-90 पे साल पहले अगर मूव कर रहा तो आज वही शेयर आपका 270 पे मूव कर रहा है। तो उससे फायदा किसने उठाया है? लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ने। तो सबसे पहले अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास सब्र होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं देन आप अपनी पोजीशन लें, एग्जिट करें। जहां आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है शेयर को लें, 2% गेन मिल रहा है, 3% गेन मिल रहा है, आप चुप करके लें और एग्जिट कर लें। पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए वीडियो होने वाली है। आपके पास सब्र होना चाहिए और बेइंतहा का सब्र होना चाहिए। अगर आप वारन बफेट की बात करें जो कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा है और सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है, तो जो आपकी दुनिया के अमीर तरीन बंदे हैं उनमें उनका नाम आता है और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर आपके पास वारन बफेट है। वारन बफेट ने अपनी बिल्कुल बचपन की उम्र के अंदर ही, जवानी से पहले ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट शुरू कर दी थी और आज वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और वो सबसे बड़े इन्वेस्टर कैसे बने हैं? उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट की, अच्छे शेयर्स के अंदर, अच्छे स्क्रिप्ट्स के अंदर, और आज वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं कि आज वो किसी भी कंपनी के शेयर बाय करके किसी भी मार्केट के अंदर एंट्री डाल के मार्केट को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन से एग्जिट करके मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्र चाहिए
और देन आपको अपना टाइम फ्रेम सेट करना होगा। अगर कोई बंदा है मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि सर मैंने इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, मेरे पास 10 लाख है, 20 लाख है, ये फर्स्ट कंडीशन है। बंदा कहता है मेरे पास 10 लाख है, 20 लाख है, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब मैं उससे पहली चीज ये पूछूंगा कि मेरे भाई आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं 3 माह के लिए, 1 क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर के लिए, 6 माह के लिए, मैं कहूंगा कि यार बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें, जो आपके पास इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है, बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। आपको जो है 3 माह के बाद आपको उसका डिविडेंड भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कैपिटल गेन भी मिल जाएगा, आप एक्स डेट से पहले एग्जिट कर जाए। एक और बंदा आता है मेरे पास, वो मुझे कहता है सर जी मैंने जो है 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अब मैं उससे पूछूंगा कि यार आप काम क्या करते हैं, आपकी एज क्या है। अगर वो बंदा मुझे कहता है कि सर जी मेरी एज जो है वो 30-35 साल है, मैं जॉब करता हूँ, मैं हर महीने 25-30 हज़ार जो है वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 10 हज़ार कर सकता हूँ, 5 हज़ार कर सकता हूँ, तो मेरी राय उसे पता क्या होगी, आपके पास वही जो 5-10 हज़ार है, आप हर महीने अच्छे शेयर्स बाय करते जाएं। आप अच्छे शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर आप बाय करते जाएं, चाहे कोई भी स्टॉक मार्केट हो, आप उसके अंदर शेयर बाय करें, अच्छे शेयर्स। अच्छे शेयर्स, अब अगर हम बात करते हैं पीएसएक्स की, कि पीएसएक्स के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कौन से शेयर बाय करे, माड़ी पेट्रोलियम को बाय कर ले, ओजीडीसी को बाय कर ले, पीपीएल को बाय कर ले, एसएनजीपी को बाय कर ले, मिलर ट्रैक्टर को बाय कर ले, मिजान बैंक को, यूबीएल को, एचबीएल को, लकी सीमेंट को, और ऐसे जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उन शेयर को बाय करके आप बैठ जाए लॉन्ग टर्म के लिए। और देन आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में वो आपके शेयर आपको कितना परसेंट गेन देंगे। और जो आपके पास अच्छे स्क्रिप्ट्स होते हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, अच्छे शेयर होते हैं, वो फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे देते रहते हैं और आपके खानदान के ऊपर बढ़ाते रहते हैं। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 5-10 साल की, आपने लॉन्ग टर्म का सोचना है। एक दिन का नहीं सोचना कि मैं 1 महीने बाद अमीर हो जाऊंगा, 1 दिन बाद अमीर हो जाऊंगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ठीक है, आप महीने का 50,000 बना रहे हैं, ठीक है, इनफ है, आप अपना 50,000 बनाएं और अपना काम चलाएं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको चाहिए सुकून, आप नौकरी वाले बंदे हैं, आप डेली जो है चार्ट्स को नहीं देख सकते, डेली जो है स्क्रिप्ट्स को नहीं देख सकते, देन आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और इससे आपको फायदा भी होगा। आपकी मनी, आपकी जो ग्रोथ है, मनी ग्रोथ है, वो एक दिन आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप लकी सीमेंट की बात करें तो लकी सीमेंट आपका 500, 700, 800, 1000 करते करते आपका शेयर पहुंच गया था 1700, 1800 पे। अभी स्टॉक स्प्लिट के बाद वो शेयर आपका तकरीबन 330 पे मूव कर रहा है। और अभी भी जो शेयर को बाय करेगा 300 के राउंड अबाउट, 280 के राउंड अबाउट, फ्यूचर में वो शेयर आपका 500 प्लस कर सकता है। तो ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट है। आप लोगों को अपना माइंड सेट बनाना है कि आपकी कंडीशन क्या है। और जब भी आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उसकी पूरी डिटेल निकालनी है। लेट्स सपोज मैंने अगर एक घर बाय करना है, मैंने अगर किसी सिटी में बाय करना है, शहर में, फर्ज करें मैं लाहौर में बाय करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं जो है किसी अच्छी जगह पे लाहौर में जो है वो घर बाय करना चाहता हूँ। मैं अपनी कंडीशन देखूंगा कि यार मेरी कंडीशन क्या है, मैं कितने पैसे लगा सकता हूँ। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं जाऊंगा, जगह देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि यार उसके करीब कोई मार्केट लग रही है कि नहीं। अगर उसके करीब कोई मार्केट है, करीब उसके बैंक है और करीब कोई जनरल स्टोर है जहाँ से मैं चीज़ें ले सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले सकता हूँ, तो देन मैं जो है वो लोकेशन बाय करूंगा। और मैं ये भी देखूंगा कि उसे कोई मेन रोड लग रही है कि नहीं। तो यही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप लोग सबसे बेस्ट चीज़ देखेंगे जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जो कंपनी कुछ ना कुछ कमा रही हो, जो कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है। अगर आप उस कंपनी की शेयर बाय कर भी लेते हैं, ना तो वो कंपनी आपको डिविडेंड देगी और ना ही आपको बोनस शेयर देगी। तो ऐसी कंपनी से जो डिविडेंड वगैरह नहीं देती, उनसे आप बिल्कुल दूर रह सकते हैं। या फिर अगर किसी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसकी ईपीएस बहुत अच्छी है, प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, तो देन आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो डिविडेंड नहीं देती है। अगर जिस कंपनी की अर्निंग्स माइनस में है, आप उसे बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए या एज अ ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं एज अ ट्रेडर भी काम करता हूं, एज अ इन्वेस्टर भी काम करता हूं। जहां पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है मैं ट्रेडर बन जाता हूं, जहां पे मुझे शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी नजर आती है मैं ट्रेडर हो जाता हूं, लॉन्ग टर्म की पोजीशन नजर आती है मैं इन्वेस्टर बन जाता हूं। तो मैं मार्केट के हिसाब से चलता हूं। अब आप लोगों ने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली है कि आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। अब आपके पास 10 लाख है, आप वो ऐड करें, थोड़े थोड़े ऐसा ऐसा शेयर्स बाय करें, स्ट्रॉन्ग शेयर को। अगले महीने फिर कुछ लाख बचता है उससे बाय करें, 5,000, 10,000, 20,000, लाख बचता है उससे शेयर आप आहिस्ता आहिस्ता बाय करते जाएं। और देन आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को रख के बैठ जाएं। और जिस तरह सांप बैठ जाता है ना चीज पे, इसी तरह सांप बन के अपने शेयर्स पे बैठ जाएं। और शेयर को आप बिल्कुल भी ना छेड़ें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। शेयर आपका अगर डाउन आ भी सकता है 5 महीने बाद, एक साल बाद, आपको लगेगा कि यार मेरा कैपिटल डाउन चल रहा है, लेकिन जब आप उसे 5 साल 10 साल के लिए सोचेंगे तो आप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो ये आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहता है कि सर मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है,
मैंने उससे सारी कंडीशन पूछी, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। उसने मुझे कहा कि मैं 8 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा आपकी कंडीशन क्या है। उन्होंने बताया कि मैं जो है रिटायर हो चुका हूँ, मेरी फैमिली है और मैंने अपनी बेटियों की शादी करवानी है। मैं वही इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर करना चाहता हूँ ताकि उससे कुछ कैपिटल गेन आए, बाद में अपनी बेटियों की शादी कर सकूँ। तो मैंने उसे कहा मेरे भाई ऐसे कभी भी नहीं होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है हमेशा अपनी सेविंग में से की जाती है। एक ऐसी चीज जो आपकी जरूरत की है, अगर आपको लॉस हो गया, आप सोच रहे हैं 6 माह का, 6 माह बाद आपको अगर लॉस हो गया 10%, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप मुझे बुरा भला कहेंगे, स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहेंगे, मुझे गालियां देंगे। मैंने रिकमेंड किया कि भाई आप इन्वेस्ट ना करें। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट करें। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। और अगर इन्वेस्टमेंट भी आप नहीं करना चाहते तो देन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। अब बात करते हैं जरा पोर्टफोलियो की। आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज के अंदर भी, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी कंडीशन देख लेनी है। मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूं और अपना टारगेट सेट करके रखें। यार अगर मैं इस चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये मुझे कितना गेन देगा साल बाद। लेट्स सपोज मैं एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, तो वो मुझे साल का कितना डिविडेंड देगा? 11% देगा, 11% का गेन देगा। तो मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं एमसीबी के अंदर, तो मुझे पता है कि वो मुझे 11% का गेन देगा। लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, स्टॉक मार्केट अगर मुझे 20% गेन दे रही है साल का, तो मैं यकीनन स्टॉक मार्केट की तरफ जाऊंगा। मैंने अपने टारगेट एडजस्ट करके रखे हुए हैं कि यार ये मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी कंपनी की ग्रोथ इतनी हो रही हो, मैं तब उसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो ये सारी चीजें ज़हन में रखने के बाद आप लोग इन्वेस्ट किया करें। स्टॉक मार्केट आप लोगों के पास सिर्फ ऑप्शन नहीं है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। आप मनी मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बैंक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है किसी को लोन वगैरह दे के उसके साथ भी आप डील कर सकते हैं कि आपको इतना मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, आप कोई अपना छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिजिकल बिजनेस। लेकिन एक टारगेट आप लोगों के जेन में होना चाहिए कि अगर मुझे इतना परसेंट का गेन मिलेगा तो ठीक है, मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। अगर इतना परसेंट गेन नहीं मिला तो आप लोग इन्वेस्ट ना करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने पोर्टफोलियो को जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर फिजिकल बिजनेस करना चाहते हैं वो भी करें, और अगर आप जॉब कर रहे हैं वो भी साथ करें। जॉब आपका एक अच्छा जरिया है। अगर आपको ये लग रहा है आप एक दिन के अंदर अमीर हो जाएंगे, आप जॉब छोड़ देंगे, तो कभी भी ऐसा ना करें। आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, मनी मार्केट के अंदर करें, मैक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करें, फिजिकल बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट करें। आजकल का जैसा दौर चल रहा है, हर बंदा कहता है उसके पास 3 से 4 सोर्स होने चाहिए। चलें जरा खुल के बात करते हैं। मैं काजी स्पीक्स एज ए इन्वेस्टर भी काम कर रहा हूँ। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है काजी स्पीक्स के नाम से। और आज आप मुझे जिस चैनल पे सुन रहे हैं, फाइनेंशियल टॉक्स, ये मेरा दूसरा चैनल है। इसके अलावा मैं एज ए एनालिस्ट काम कर रहा हूँ और मैं टेक्निकल एनालिसिस भी करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ। और मेरे पास पेड मेंबर्स भी हैं जिन्हें मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को जो है डिवर्सिफाई कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर घुस रहा हूँ ताकि मुझे एक चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये मैं आपको जो है अपनी कहानी बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे करें, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें, एक चीज़ पे कभी भी डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप ट्रेडर काम कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग करके बहुत कुछ कमा लेंगे, तो कुछ भी नहीं कमा सकते हैं। जॉब साथ करना जरूरी है। आप साथ जॉब करें और देन आप साथ में इन्वेस्टमेंट करें, देन आपको लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये थी कुछ बेसिक टिप्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, आपको पहले तो उसकी इंफॉर्मेशन लाजमी देनी है, अपना जो है वो क्राइटेरिया आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है। तो आज के लिए इतना है जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा और फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए पॉडकास्ट भी लेके आऊँगा मुख्तलिफ सेक्टर के और मुख्तलिफ कंटेंट्स पे। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।